स्वागत है आज के क्लास में आपका। क्लास 12th के बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर सोल्यूशन टॉपिक को हमें शुरू से रिवीजन करवा दीजिए सर, हमको एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट लेके आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर हम एक पॉट ले लें, ऐसे हमारे पास एक पॉट है ये, और इस पॉट में अगर मैंने बीच में एक ऐसे कोई मेम्ब्रेन ले लिया, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में आपने सॉल्यूशन भर लिया। एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, और आप क्या कर दो, इसके लास्ट पॉइंट को बोल दो कि ये ए है, और इसके लास्ट पॉइंट को बोल दो कि ये क्या है, बी है। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो अगर इस दोनों सॉल्यूशन में हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये ट्रिक है आपके पास कि अगर जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें, इन दोनों के कंपैरिजन में डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे ए से बी की ओर, और एकाध बार उसमें से आप देखोगे कि नेट फ्लो की बात अगर ना करें तो एकाध बार कोई एक छोटा सा सॉल्वेंट इधर से चला जाएगा बी से ए में, लेकिन हम नेट फ्लो की बात करेंगे तो डाइल्यूट से कहां की ओर आएगा, कंसंट्रेटेड की ओर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ए डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। इसलिए हमको क्या करना है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के वेपर प्रेशर को बराबर करके ऑस्मोसिस को रोकना है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर ही है जो हमें अलग से मिले और अलग से किसी सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाए, और उस प्रेशर को पाकर ऑस्मोसिस होने वाला जो प्रोसेस जो हो रहा था वो क्या हो जाए, रुक जाए। अगर यहाँ पर आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन का काम क्या होगा कि ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू करेगा, और ये पिस्टन अलग से जो प्रेशर देगा, उस प्रेशर को पाने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा और इसका वेपर प्रेशर, जिस समय इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो हो रहा था वो रुक जाएगा। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को जो पिस्टन ने इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे दिया, जिससे हो रहा था ऑस्मोसिस, और वो क्या हो गया, रुक गया, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर जो पिस्टन ने दिया कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से।